कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध अपने चरम पर था। धूल, धुआं और गर्जनाओं के बीच एक रथ सबसे अलग चमक रहा था। उसके अग्रभाग में श्री कृष्ण सारथी थे, धनुष ताने अर्जुन खड़े थे और रथ के ऊपर ध्वज पर विराजमान थे एक दिव्य वानर, जिनकी आंखों से मानो अग्नि निकल रही थी, पवन पुत्र हनुमान। हर बार उनकी गर्जना गूंजती, कौरव पक्ष के योद्धाओं का हृदय कांप उठता। पर यह प्रश्न आज भी उतना ही रहस्यमय है। राम भक्त हनुमान, जिनका जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित था, आखिर अर्जुन के रथ पर क्यों विराजमान हुए? क्या यह केवल आशीर्वाद था या इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी प्रतिज्ञा जो वर्षों पहले एक वन में हुई थी? आज की रात की कहानी में हम आपको उस अद्भुत और रोमांचक घटना में ले चलेंगे जिसने महाभारत के युद्ध का रुख बदल दिया। सूर्य की लालिमा आकाश में फैल चुकी थी, मानो स्वयं दिन भी रक्त रंजित हो गया हो। धूल के बादल चारों ओर घुमड़ रहे थे, जिनमें रथों के पहियों की चरमराहट और युद्ध घोष की गूंज मिलकर एक अद्भुत कोलाहल बना रहे थे। तलवारों की चमक बिजली की तरह लहराती और धनुषों से छूटते बाण गरजते हुए आकाश चीरते। रणभूमि की मिट्टी में घोड़े के खुरों की धमक और वीरों की ओंकार एक साथ गूंजती। और इसी अराजकता के बीच एक रथ ऐसा था जो न केवल अपनी वीरता से बल्कि अपने अद्वितीय ध्वज से भी शत्रुओं के लिए भय का कारण था। उस ध्वज पर अंकित था एक दिव्य, तेजस्वी और विशाल वानर, पवन पुत्र हनुमान। स्वर्णिम ध्वज हवा में लहरा रहा था। उसकी रेशमी बनावट पर सूर्य की किरणें पड़ते ही चारों ओर सुनहरी आभा फैल जाती। कौरव पक्ष के महायोद्धा जानते थे कि यह केवल एक ध्वज नहीं है, यह एक वचन का प्रतीक है जिसका इतिहास युद्ध से वर्षों पहले एक अद्भुत मुलाकात में लिखा गया था। वह समय था जब पांडव अपने वनवास के वर्षों को सह रहे थे। अर्जुन महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर तीर्थ यात्रा के मार्ग पर थे। यात्रा का यह भाग घने वनों से होकर जाता था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं। पेड़ों पर अनगिनत लताएं लिपटी थीं और चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच एक गहरी, अजीब सी शांति व्याप्त थी। इसी पथ पर चलते हुए अर्जुन एक प्राचीन वट वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष का तना इतना विशाल था कि 5 व्यक्ति मिलकर भी उसका घेरा नहीं ले सकते थे। उसकी जड़ें धरती के भीतर नागों की भांति लहराती हुई फैली थीं। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था। उसका शरीर बूढ़ा दिखता था, लेकिन मांसपेशियों में ऐसी कठोरता और आकार था कि साफ प्रतीत होता यह कोई साधारण प्राणी नहीं। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो युगों का अनुभव उनमें समाया हो। अर्जुन ने उसे सम्मान से अभिवादन किया, लेकिन वानर के पहले ही वाक्य ने उनके मन में एक चुनौती का बीज बो दिया। बल का घमंड पतन का कारण है राजकुमार। बातों बातों में वानर ने श्री राम की कथा का स्मरण कराया, कैसे उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया और वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचे। अर्जुन ने श्रद्धा व्यक्त की, पर भीतर कहीं एक विचार उभरा, यदि वह होता तो क्या वह अपने धनुष से बाणों का ऐसा पुल नहीं बना सकता था जो समुद्र की लहरों को भी रोक दे? यह विचार वानर ने भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहना आसान है, करना कठिन। क्या तुम सच में यह कर सकते हो? अर्जुन का आत्मविश्वास उनके स्वर में छलक उठा। निश्चय ही। तुरंत एक शर्त रखी गई, यदि अर्जुन का बाणों का पुल वानर का भार सह ले तो वानर युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होगा, परंतु यदि वह टूट गया तो अर्जुन को प्राण त्यागने होंगे। अर्जुन ने गांडीव उठाया, मंत्रोच्चार किया और बाण छोड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समुद्र की लहरें क्षण भर के लिए थम गई। देखते ही देखते बाण आपस में जुड़ते गए और समुद्र पर एक पुल बन गया, चमकता हुआ, दृढ़, मानो किसी स्वर्णिम धातु से गढ़ा गया हो। वानर ने पुल को देखा, फिर सहजता से उस पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसका भार पड़ा, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। दूसरे ही क्षण पूरी संरचना धड़ाम से ढह गई और बाण लहरों में बह गए। अर्जुन के आत्मविश्वास का दीप बुझ चुका था। प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन ने चुपचाप चिता सजानी शुरू की। उनकी आंखों में हार की पीड़ा और अहंकार टूटने का संताप झलक रहा था। लेकिन तभी दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि आई।
यह ध्वनि जैसे पूरे वन में जीवन भर रही थी। वन पथ से चलते हुए श्री कृष्ण आए, संपूर्ण आभा से दमकते हुए। उनके आते ही वातावरण बदल गया। उन्होंने स्थिति जानी और वानर की ओर देखा, मानो पुराना परिचय हो। और फिर वह वृद्ध वानर अचानक अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ, महाबली पवनपुत्र हनुमान, जिनका विशाल शरीर पर्वत सा ऊंचा और जिनकी आभा से पूरा वन आलोकित हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। यह वही महायोद्धा थे जिनकी गाथाएं बचपन से उन्होंने सुनी थी। हनुमान ने कहा कि युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। उनकी गर्जना शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करेगी और उनकी उपस्थिति किसी भी दिव्य अस्त्र को निष्प्रभावी बना देगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि यह वचन समय आने पर अर्जुन का सबसे बड़ा कवच बनेगा। वर्षों बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। रणभूमि में अर्जुन के रथ पर अग्रभाग में कृष्ण सारथी बने और ऊपर स्वर्णिम ध्वज पर पवनपुत्र हनुमान का तेजस्वी रूप लहराता रहा। जब भी भीष्म, द्रोण, कर्ण या अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा अर्जुन की ओर बढ़ते, उस ध्वज का दिव्य तेज उन्हें क्षण भर के लिए रोक देता। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले वह रथ से उतरे, फिर स्वयं उतरे। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, रथ भयंकर अग्नि में जल उठा और राख में बदल गया। अर्जुन विस्मित रह गए। कृष्ण ने बताया कि युद्ध के दौरान रथ पर अनगिनत दिव्य अस्त्र लगे थे, पर हनुमान और कृष्ण की उपस्थिति ने उनके प्रभाव को रोके रखा। अब जब उनका प्रभाव हटा, रथ का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। वहां मानो पवन पुत्र हनुमान का विशाल दिव्य रूप आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दिया, मानो कह रहा हो, जब तक वचन है तब तक कवच भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इतिहास की गहराइयों और पौराणिक कथाओं के अनजाने पहलुओं को हम हर रात आपके सामने लाते हैं। महाभारत, रामायण और पुराणों की अनकही घटनाएं यहां जीवंत हो उठती हैं। हर रात एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक नई सीख लेकर आती है। हमारे साथ जुड़कर आप उस युग की गूंज को फिर से महसूस कर सकते हैं। इन कथाओं में छिपे साहस, त्याग और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगली रात फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि रात की कहानी में हर रात जन्म लेती है एक नई दास्तान। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।